मैं भी वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिमांशी एक्सपर्ट में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और ठंड का मौसम है, मस्त पढ़ाई कीजिए। ठीक है भाई, तो आज हम देखते हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स, वाजपेयी गणित, और जिसकी इकाई नंबर 11 पढ़ेंगे। हम आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11A, है ना, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन, मूलधन, दर, समय क्या होता है, साधारण ब्याज कैसे निकलती है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, ये सब देखेंगे एक्सरसाइज 11A में। ठीक, तिमाही छमाही का सब इसमें एस्टिमेट होगा। देखते हैं अपना क्वेश्चन, देखते हैं हम फर्स्ट एक्सरसाइज 11A का, कि किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन, देखिए ये दो जीरो आपको डराने के लिए होते हैं, 2400 लिखा हुआ है, 2400, तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2520। जीरो तो आपको डराने के लिए होते हैं, जीरो की पॉइंट के बाद बेटा जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, है ना, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। 2520 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। चलिए, जब हम आंसर निकालते हैं तो देखिए, जो हमें सबसे पहले दिया हुआ होता है, जैसे ये 2400 दे रखा है, तो ये हमारा क्या है बेटा, मूलधन है। क्या है, मूलधन, मूल मूलधन, और जिसे हम लिखते हैं पी से। कितना दे रखा है हमारे लिए, 2400। ठीक, अब 3 में से 2 माइनस कर दो तो बराबर कितना रह गया, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 वर्ष के लिए ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाता है, 2520 हो जाता है। तो चलिए, हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज की, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है, यानी कि आर ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, मिश्र धन कितना दिया गया है हमें, मिश्र धन यानी कि इसको बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं। मिश्र धन दिया गया है हमें 2520, और 2 वर्ष से 3 वर्ष के बीच की बात हो रही है, तो 1 वर्ष बचा, तो वार्षिक दर से हमें क्या ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। ठीक है, आर हमको निकालना है, और एन, एन बराबर कितना है हमारे पास, 1 वर्ष। एन का मतलब होता है समय, यानी कि टाइम। ठीक, चलिए देखते हैं हम इसे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि ए बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणे में 1 + r/100 यानी कि मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 + 10/100 इंटू पावर इसकी क्या है, समय। चलिए देखते हैं, तब इसमें रखेंगे तो देखिए, मिश्र धन कितना दे रखा है, ये बराबर 2520, 2520 बराबर मूलधन कितना है हमारे पास, 2400, और 1 + आर हमें निकालना है, इसकी दर हमें ज्ञात करनी है, और बट्टे 100, और कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। 3 में से 2 हटा दो तो 1 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं हम। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 2520, और ये इसके गुणा में से आ रहा है, तो किसमें आएगा, भाग में। तो कितना हो गया, 2400, और बराबर यहाँ पे कितना रह गया, 1 + r/100। ठीक, इसकी घात 1 है तो r की घात 1 1, 100 की घात 1 1। चलिए, 0 से 0 कैंसिल, तो ये रह गया 252/240 बराबर, इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम रख लो, कितना आ गया, 100। ऊपर देखो, 100 एकन 100, तो 100 एकन 100 प्लस के 100 एकन 100, तो r एकन r। ठीक, चलिए अब देखिए, ये इधर से जाएगा तो किधर जाएगा, यहाँ पे, और गुणा में ऊपर, तो इसके किस में जाएगा, भाग में। चलिए इधर ले लीजिए, इसको भाग में से आ रहा है, गुणा में आ जाएगा, तो 252/240, और ये भाग में से आ रहा है तो किस में आएगा, गुणा में, है ना, 100। ठीक, इसके नीचे 1 मान सकते हो, बराबर में कितना रह गया, 100 + के r।
तब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है, और दो से काटो, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, इसको इससे गुणा करो, 2 पंजे 10 की जीरो, हासिल को 1, पचम 25, 25 और 1 26 का 6, हासिल को 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, और इसमें कितने से भाग दे दो, 12 से, तो 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 एकन 12, एक बचा, और 12 पंजे 60, तो जीरो लग गई यहाँ पे, जीरो, और 12 पंजे 60, 105 आ गया, है ना। देखो 6 में नहीं जाएगा ना, यानी कि जीरो जो भी तो बढ़ाओगे तो कितना आ गया, 105। ये हो गया हमारा 105, 105 बराबर 100 माइनस के आर, तो 105 में ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 100 बराबर प्लस का इधर आएगा माइनस होएगा तो कितना बचेगा, 5, तो कितना रह गया हमारा, दर कितनी रहेगी, आर बराबर कितना आ गया, 5%, ठीक है ना, आर बराबर कितना आ गया, 5%। तो समझ में आया, चलिए उतार लीजिए इसे। नंबर 2 कह रहा है हमसे कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है, यानी कि तिमाही संयोजित का मतलब है तिमाही पे फिक्स किया जाता है, तो 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प बताइए। देखिए तिमाही के हिसाब से संयोजित किया जाता है कोई ब्याज, तो 8% का एक वर्ष में, यानी कि वार्षिक, एक वर्ष के लिए इसको हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन, इसका रूपांतरण करना है ना, 8% का एक साल के लिए, अगर तिमाही से चलता है तो देखिए बात समझिए, एक साल में आंसर करेंगे, एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में कितने महीने हो गए, 12, है ना, और किसकी बात कर रहा है, तिमाही की, तो 3 से क्या कर देंगे इसका भाग, तो कितना आ गया, 4, है ना, यानी कि एक साल में कितने तिमाही होते हैं, 4 तिमाही, है ना, 4 तिमाही होते हैं एक साल में, एक साल बराबर 4 तिमाही, बात समझ में आई, एक साल में कितने तिमाही हो गए, एक साल में कितने तिमाही हो गए तुम्हारे, एक साल बराबर 4 तिमाही। तब देखिए 8, 8% का तिमाही के हिसाब से एक साल का करेंगे तो एक साल में कितने तिमाही होते हैं, 4, तो 8 में 4 से भाग दे देंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 2% संयोजित होगा या रूपांतरण होगा, तो आंसर कितना आ गया, 2%, ठीक। चलिए कहता है कि नीचे दिए गए समूह ए और बी का मिलान करो, है ना, यानी कि सही मिलान करो, सही मिलान करो, ठीक है। चलिए ये कहता है कि एक वर्ष में तिमाही, है ना, तो यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, एक वर्ष में तिमाही, तब देखिए एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, और बात हो रही है तिमाही की, तो 3 से क्या कर दोगे, 12 में भाग, तो 312, यानी कि 4 तिमाही, बात समझ में आई, एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, 4 तिमाही, तो फर्स्ट 4 तिमाही, ठीक। देखिए वर्ष में से जब तिमाही निकालते हैं तो भाग करते हैं, और तिमाही में से जब वर्ष निकालते हैं तो गुणा करते हैं, ठीक है। चलिए अब ये कह रहा है कि 10% छमाही ब्याज दर तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण करो, ठीक है जी, ध्यान दीजिए, 10%, 10% छमाही, छमाही ब्याज दर किसमें करनी है, तिमाही ब्याज दर में रूपांतरण, तो देखिए 10% की छमाही, छमाही तो एक साल में अगर छमाही की बात करें तो कितने होते हैं, 2, 2 छमाही, है ना, 2 छमाही एक साल में, तो 10
और जब बताया था ना भी जो छमाही से साल में जाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा। तो कितना हो गया, 10 दूनी 20। ठीक। अब फिर कहता है कि तिमाही ब्याज में उसका रूपांतरण करो। तो तिमाही क्या होता है, 1/, यानी कि 12 महीने में से 3 से भाग देते तो 4 तिमाही, है ना, 4 तिमाही होते हैं एक साल में। तो चलिए 4 से इसमें भाग दे दो तो 5 और 20, या 4 पंजे 20, तो क्या आ गया इसका आंसर, 5। ठीक। तो दूसरे वाले का आ गया 5%। ठीक है। तो इसका इससे मिलान करेंगे, 5%। ठीक है, अच्छे से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्यार से देखिए। अगला कहता है कि 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या बताइए। 3 वर्ष में होने वाले छमाही। ठीक है जी। चलिए, 3 वर्ष में कितने छमाही होंगे, तो देखिए, देखिए बेटा, 3 साल में हमको क्या निकालना है, 3 वर्ष में होने वाले छमाही रूपांतरण की संख्या। तो 3 साल में कितने, एक साल में इतने, एक साल में होते हैं 12 महीने, और छमाही यानी कि 2 छमाही, है ना। तो 3 साल में कितने आ गए, 3 दूनी 6, यानी कि 6 छमाही। बात समझ में आई। अब देखो, 3 वर्ष में अब महीने निकालो, एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 3 साल में कितने हो गए, 36 महीने। तो 36 का 6 से क्या कर दोगे, भाग, 6 तो क्या हो गया, 6 छमाही, है ना। कितना निकल के आ गया, 6 छमाही। चलिए, इसका हो गया ये। ठीक। 1/2 यानी कि आधे वर्ष के लिए ब्याज दर यदि 5% हो तो वार्षिक ब्याज दर है। देखिए बात समझिए, 1/2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष यानी कि आधी वर्ष के लिए, है ना। और क्या है हमारा, 5 क्या है, 5, यदि 5 वार्षिक ब्याज कितनी है, इतनी, तो क्या होगा इसका, इससे क्या होगा, गुणा। तो 1/2 गुणा 5%, तो ऊपर जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, 5/2। अब 2 का भाग किस में दे रहा हूं, 5 में, तो करिए, 2 सही, 1/, कितना आ गया, 2। देखिए, 2 दूनी 4, 2 का भाग अगर आप दोगे इसमें 5 में, तो 2 दूनी 4, कितना बचा, 1। तो कैसे लिख सकते हैं, 2 सही 2/1, यानी कि 2 दूनी 4 और 4, 2 दूनी 4, 4 में 1 प्लस किया तो 5, 5/2। तो इसका आपका कौन सा होगा, ये चौथा। ठीक। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है कि 100 रुपए का 10% ब्याज से, वार्षिक दर से 2 वर्ष का हमें चक्रवर्ती ब्याज बताना है, कितना हो गया। तब चलिए, जब इसे हल करेंगे तो हमें पता है कि मूलधन, मूलधन यानी कि P बराबर दे रखा है 100 रुपए, दर यानी कि R बराबर दे रखा है हमें 10%। ठीक। R बराबर कितना दे रखा है हमें, 10%। और एन यानी कि समय, टाइम बराबर दे रखा है हमें 2 वर्ष। तो पहले हमें क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, एक याद करना है, यानी कि मिश्र धन कितना होगा इसका, है ना। चलिए निकालते हैं। तो हमें क्या पता है कि ए बराबर पी ब्रैकेट बंद 1 प्लस के R/100 की पावर n। चलिए रखिए, तो ए बराबर पी यानी कि 100, और 1 प्लस के आर हमें कितना दे रखा है, 10, 10/100 की पावर 2। ठीक है। चलिए, तो ए बराबर 100 × चलिए इसका एलसीएम ले लेंगे हम। तो एक जीरो से एक जीरो काट लो चाहो तो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 1 प्लस के 1/10।
का स्क्वायर। ए बराबर 100 और इसका एलसीएम लिया, ये हो गया 10, 10 एकम 10 तो 11, 10 एकम 10, 10 एकम 10 प्लस 10 एकम 10 तो 1 एकम 1 पावर 2। ए बराबर हो गया हमारा 100 और 11/10 का स्क्वायर। तो ए बराबर हो गया हमारा 100 इंटू 11 में 11 121/10 तो ये हो गया 100 गुणा 121/100, है ना। देखो कैसे इसके गुणा में एक मान सकते हो, गुणा ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की। तो ये हो गया 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 21 एकन 121 तो ये हो गया 121 ये बराबर। ठीक, अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो इधर ध्यान देंगे चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मिश्रधन और माइनस में मूलधन। चलिए निकालते हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो मिश्रधन कितना है हमारे पास, ये कितना निकल के आया 121 और मूलधन कितना था हमारे पास 100 रुपए। तो चक्रवर्ती ब्याज कितनी आ गई हमारी, 121 में थे 100 गए तो 21 रुपए। ठीक, यही आपका आंसर है। चलिए उतार लीजिए इसे। देखिए 5वां क्वेश्चन दे रखा है कि 500 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताओ, यानी कि क्या होगा, इसका अंतर क्या होगा। तो आंसर करते हैं हम। ठीक, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 500 रुपये। 500 रुपये क्या है हमारा मूलधन। ठीक, 500 रुपये क्या है हमारा मूलधन। तो मूलधन को हम पी से लिखते हैं, कितना है 500 रुपये। वार्षिक 15% वार्षिक ब्याज की दर, दर यानी कि आर, आर दर, दर कितनी दे रखी है हमें, दर यानी कि आर बराबर कितना दे रखा है हमें 15%। और एन, एन यानी कि समय, समय यानी कि टाइम, टाइम कितना दे रखा है 1 वर्ष। ठीक है 1 वर्ष। तो हमें क्या निकालना है पहले, इसमें मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है, मिश्र धन। चलिए मिश्र धन निकालेंगे पहले, यानी कि हमें ए निकालना है। ठीक है, ए निकालना है। ठीक, चलिए निकालते हैं। तो इधर निकालते हैं। ठीक, देखिए मिश्र धन बराबर होता है हमारे पास ए बराबर, शॉर्टकट में लिख देते हैं फॉर्मूला, ई ब्रैकेट 1 प्लस के आर बट्टे 100 की पावर एन। तो ए तो हमें निकालना है, तो पी कितना दे रखा है 500 और 1 प्लस के आर, आर यानी कि 10, 15, 15% बट्टे 100 की पावर एन। तब देखिए 500, 3 पंजे 15, 5 तिया 15 और 20 पंजे 100। तो ये हो गया 1 प्लस के 5 तिया 15 और 20 पंजे 100। ठीक है, चलिए और इसकी साल कितना हमारे पास 1 साल। चलिए तो 500, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 20, तो 20 एकम 20 तो 20 प्लस के 3, तो ये हो गया 500 और गुणा में 23/20। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 2 एकम 2 और 25 दूनी 50। अब इनकी कर लो गुणा, तो 2500 में गुणा 23 की, तो 3 पंजे 15 का 5, 3 पंजे 15, 15 का 5 हासिल को 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 गुणा 2 पंजे 10 की 0 हासिल को 1 और 2 दूनी 4, 4 और 1 5, कितना आ गया 575 रुपये। ठीक है, तो ए बराबर आ गया 575। ठीक भाई, अब देखिए इधर
अब हमें निकालनी है क्या, चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर आपको बताया था मैंने क्या होता है, बोलिए, मूलधन मिश्रधन माइनस के मूलधन, तो ए माइनस के पी। तो चलिए 575 में से 500 घटा देंगे तो कितना आ गया 75, कितना आ गया 75। तो हमने क्या देखा कि चक्रवर्ती जो ब्याज है हमारी, चक्रवर्ती ब्याज कितनी आ गई 75। ठीक, अब हमें इनमें निकालना है अंतर। ठीक है जी, अभी तो साधारण ब्याज निकालो पहले। देखिए अब निकालेंगे हम साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा हमारे पास, बताइए, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो देखिए 500 गुणा समय 1 साल गुणा दर कितनी है 15% और बट्टे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैसे, और 15 पंजे 75। तो ये भी कितना आ गया हमारा, साधारण ब्याज कितनी आ गई 75। अब इनका निकालना है हमें अंतर, है ना। तो साधारण चक्रवर्ती ब्याज में से अंतर क्या होता है माइनस, तो चक्रवर्ती ब्याज में से हम माइनस क्या कर देंगे अपना साधारण ब्याज, है ना। तो क्या हो जाएगा 75 माइनस के 75, क्या आ गया हमारा 0, है ना। यानी कि दोनों कैसे हैं, बराबर है, शून्य आ गया, इसका आंसर 0 आ गया। चलिए, आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, जिससे मुझे पता पड़े कि आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं। ठीक है भाई, धन्यवाद।